नमस्कार। श्रावण मास की शुभकामनाओं के साथ आज हम भोलेनाथ के अवतारों में भैरव अवतार की चर्चा कर रहे हैं कि जो आपने काल भैरव का नाम सुना होगा, जो काशी के अंदर वाराणसी के अंदर रहते हैं और वह उनकी अधिष्ठात्र नगरी मानी जाती है। तो वह कौन है काल भैरव? तो काल भैरव भगवान शिव के, भगवान भोलेनाथ के एक अवतार हैं। तो इस अवतार की कथा इस प्रकार से है, शिव पुराण में वर्णित है कि एक बार क्या होता है, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि ब्रह्मन, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि एक अद्वितीय और अविनाशी शक्ति कौन है, कौन परम तत्व है। देवताओं के ऐसा पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जगत का सृष्टिकर्ता व मूल कारण मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा दूसरा और कोई नहीं है। तो नंदीश्वर नंदीश्वर जो भगवान शंकर के गण हैं, तो नंदीश्वर वहां पर हैं। तो नंदीश्वर फिर कहने लगते हैं, मतलब कहते हैं कि जब ब्रह्मा यह बात कह रहे थे उसी समय वहां पर भगवान विष्णु भी पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ स्वरूप नारायण मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूँ। कि मतलब भगवान ब्रह्मा जो बात कह रहे थे उसको काटकर भगवान विष्णु अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, परम गति वाला बताते हैं। और इसके बाद दोनों में विवाद हो जाता है और दोनों फिर वेदों के पास जाते हैं। तो जब वेदों के पास जाते हैं तो चारों वेदों ने भी भगवान शिव की श्रेष्ठता बताई कि आप दोनों नहीं, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी, शंकर जी श्रेष्ठ हैं और यह माया, आप लोग माया से मोहित हो रहे हैं। इसके बाद एक प्रणव अर्थात ओंकार जो शक्ति होती है सबसे श्रेष्ठ होती है, तो उस प्रणव के पास जाते हैं और प्रणव भी इनको ब्रह्मा और विष्णु भगवान को बताते हैं कि ये परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उन्हीं की शक्ति हैं। तो ओंकार के ऐसा कहने पर भी उन दोनों का जो अज्ञान है, जो मोह है, जो भ्रम है, वह दूर नहीं हुआ है। और इस पर शिव जी ने क्रोध के द्वारा तेज से दीप्यमान एक भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न किया और उससे भगवान शिव ने कहा कि तुम ब्रह्मा को दंड दो, तुमसे काल भी डरेगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। पाप भक्षण करने वाले, तुम सदा मेरी काशीपुरी के अधिपति रहोगे। नंदीश्वर कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने उस उत्पन्न किए हुए काल भैरव को अर्थात भैरव को आशीर्वाद दे दिए, वरदान दे दिए, वरदान पाकर भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा के पांचवें सिर को काट दिया, क्योंकि शंकर जी ने उनको वरदान भी दे दिया था और उनको ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए आदेश भी दे दिया था। इसलिए भैरवनाथ ने अपने नाखून से ही ब्रह्मा के पांचवें सिर को काट दिया। तो ब्रह्मा के और ऐसा देखकर विष्णु भी भयभीत हो गए। इसके बाद दोनों का अहंकार जो था वह दूर हो गया। इस प्रकार भगवान शिव ने दोनों को भय रहित कर दिया और काल भैरव को वाराणसी भेज दिया। तो जब ऐसा होता है उसके बाद भगवान शंकर जब उनका अहंकार दूर हो जाता है तो दोनों को समझा देते हैं और उसके बाद काल भैरव को उन्होंने वरदान पहले ही दे दिया था और काल भैरव को बोलते हैं कि आप जाके काशीपुरी में निवास करो और आपका जो भी दर्शन करेगा, आपके पास जो भी आएगा, उसका पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा और उसे अपने जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार जो भगवान शंकर का यह काल भैरव का जो अवतार है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोपनीय है और इसकी विशेषकर काशी या बनारस में इसकी बड़ी महिमा है। और एक तरह से काल भैरव ही काशी नगरी के मालिक माने जाते हैं, मतलब अधिष्ठात्र देवता माने जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप बनारस जाते हैं, काशी जाते हैं, तो काल भैरव का दर्शन जरूर करें और भैरव की कृपा आपके ऊपर और भोलेनाथ की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आप कमेंट में काल भैरव नमः और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो धन्यवाद, नमस्कार।